मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं डिस्काउंट यानी छूट का पार्ट तीसरा। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम आपको। बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिए किस लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक छोटे कुकर का अंकित मूल्य 225 रुपये है। यदि इस पर 15% एवं 20% क्रमिक बट्टा दिया जाए तो कुकर का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पूछा है कुकर का। 2 छूट दे रखे हैं, एक तो 15% है और दूसरी है 20%। ठीक है। कुकर का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी कि MRP। MRP है कितनी, तो 225 है। हाँ, 225 रुपये उसकी MRP है। किसकी, तो ये कुकर की है। ठीक है। और इस पर 15% एवं 20% क्रमिक बट्टा दिया जाता है। 15% और 20% को पहले एक बट्टा बनाइए। किस फॉर्मूला से, तो ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। 15 + 20 - 20 × 15 या 15 × 20 कुछ भी कर सकते हो, × 100। ये आएगा प्रतिशत में छूट निकल के। ठीक है। 20 × 5 = 100, 5 × 15। 15 और 20 कितना होगा, तो 35। 35 में से 3 को घटाइए, ये आएगा 32%। 15% और 20% को मिला के ये आया 32%। दोनों के समान एक छूट। ठीक है। तो समान बिका कितने में था, तो 225 का 32% तो छूट हो गई, तो बचा कितना, तो 68% बचा। यानी इतने का 68% ही उसको बेचा। किसको, कुकर को। अब काटिए इसको। 25 नम्मा 225, 25 चौका 100, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 2, तो 4 सत्ते 28। अब 17 × 9 करिए। 9 7 63 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15। 153 रुपये किसका विक्रय मूल्य निकल के आया, तो ये निकल के आया कुकर का विक्रय मूल्य। अब देखिए 153 किस ऑप्शन में है, तो 153 है आपका ऑप्शन सी में। ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए दूसरा सवाल। पहला सवाल हो चुका है और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए कौन सा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य यानी कि एक तरह का CP होता है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30%। पहले तो इसको 40% है प्लस 30%, इसको एक छूट बनाइए दोनों को पहले। तो कैसे बनाएंगे, उसी फॉर्मूला से। चलिए बनाते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म। 40 और 30 70, 70 में से 4 × 12 को घटाइए तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 58%। पहली छूट तो हो गई 58%, 2 छूट के बराबर एक छूट है ये। 40% और 30% के बराबर है ये 58%। इसको जोड़ना नहीं है, 70%। ठीक है। एक ही वस्तु पर छूट है ये दोनों। आगे क्या क्या कहा है, और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट। और 2 छूटें हैं, 45% और 20%, तो उनको भी इसी प्रकार निकालते हैं। 45% और 20 -45 × 20/100। 45, ये 0 से 0, 2 से 2 5 10 पनाम 45। 45 और 20 कितना हो गया, तो ये हो गया 65। 65 में से 9 को हटाइए।
65 में से 9 को हटाइए तो 15 में से 9 तो 6, ये आया 56%। ये आई 58%, ये आया 56%। और सवाल में दे रखा है अंतर, अंतर कितने का है दे रखा है, तो अंतर दे रखा है 12 का। तो इन दोनों छूटों में अंतर देखिए पहले कितने का है, 58% और 56% में अंतर कितने का है, तो 2% का अंतर। और अंतर दे रखा है कितना 12, हाँ 12 दे रखा है। ये अंतर अंतर है दोनों, इसलिए आपस में बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 100% का मान निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा, तो क्रय मूल्य। तो 12/2 × 100, तो 2 × 6 12, तो 6 × 100, तो ये आया 86 रुपये। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 86 रुपये है। देख लीजिए सवाल को एक बार। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है 600, तो ऑप्शन ए में है 600। ओके, आगे आंसर समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। चलिए अब समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, कैसा है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। अब दिख रहा है तो पढ़िए भाई क्वेश्चन को। एक मिस्त्री ने पुराना स्कूटर खरीदा जिस पर 7,000 रुपये मूल्य अंकित था, यानी 7,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य। इस पर उसे 10% और 20% क्रमिक बट्टे मिले, यानी 2 छूट मिल गई उसको। उसने इस पर 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए एवं 6,096 रुपये में बेच दिया। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको करते हैं। एक मिस्त्री ने पुराना स्कूटर खरीदा जिस पर 7,000 रुपये मूल्य अंकित था, यानी उसका MRP कितना था, तो 7,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, इस पर उसे 10% और 20% के क्रमिक बट्टे मिले। 10% और 20% का एक बट्टा निकालिए पहले, तो उसी फॉर्मूला से XY फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कुछ भी कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है वो याद होगा, x + y - xy बटा 100, ये है, प्रतिशत में निकल के आएगा। अब देखिए कौन सी छूटें, 2 छूट, 10% और 20%, तो इसी पर रखिए 10 + 20 - 10 × 20 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 दूना 10, 10 और 20 30, 30 में से 2 को घटाइए, 28% छूट। ठीक है, क्रमिक बट्टे मिले, 2 छूट किसके बराबर है, तो 28% के बराबर है। ये छूट हो गई 28% छूट। तो कितने रुपए में उसको खरीदा, CP 7,000 का 28% तो छूट मिल गई, तो बचा कितना था, बचा कितना, तो 72% बचा उसको, यानी 7,000 का 72% ही उसको खरीद लिया उसको। 28% तो छूट है इसमें। अब प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, और 1 जीरो थी, 1 जीरो यहाँ पर रख दी, यानी उसको वह 5,040 में खरीद के लाया था। ठीक है, 2 छूट 10% और 20% की मिलने के बाद। ठीक है, आगे क्या है, उसने इस पर 500 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए। मरम्मत पर खर्च कर दिया उसने 500 रुपये, तो 500 को इसमें जोड़ लीजिए क्रय मूल्य में, तो 0,455, यानी 5540, 40 से 0 है। ठीक है, ये स्कूटर उसको हम 5540 रुपये में पड़ा घर तक। 500 रुपये उसने मरम्मत पर भी खर्च कर दिया उसने, यानी उसमें कुछ खराबी होगी। ठीक है, अब उसको पड़ा ये 5540 रुपये में। आगे क्या है, मरम्मत पर खर्च किए एवं 6,096 रुपये में बेच दिया। अब देखो CP खरीद के लाया था, खरीद के उसको पड़ा था ये 5540 में, और बेच दिया उसको 6,096 में। 5540 में खरीद के लाया और 6,096 94 है, सॉरी 94 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो लाभ होगा ना, देखो कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ या तो लाभ होगा, और लाभ रुपए में कितना हुआ, तो 4 में से 0 तो 4, 9 में से 4 तो 5, 10 में से 5 तो 5, 554 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ। अगर लाभ प्रतिशत में निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
लाभ प्रतिशत बराबर 554 बटा किस पर, इस पर, तो 554 इंटू 100%। ठीक है, 554 से 554 कट गया, एक बार में 1 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बराबर 10% उसको लाभ होगा किस में, तो स्कूटर में। ठीक है, स्कूटर लाया था ना, 6096 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, 10% लाभ देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन बी में है 10% लाभ। ठीक है, 10% हानि नहीं करनी है। 5540 में वह खरीद के लाया था और 6094 रुपये में उसको बेच दिया, तो कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा ना उसको। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई चौथा सवाल पढ़िए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 में बेच दिया गया। पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट की प्रतिशत दर क्या थी? पहली छूट थी 20%, दूसरी छूट पूछी है उसने, दूसरी छूट कितनी है? तो भाई अंकित मूल्य है 900 रुपये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी है उसकी 900 रुपये। ठीक है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 में बेच दिया गया। 2 छूट दे दी तब उसको बेचा था 648 में। तो पहली छूट थी 20%, 20% तो छूट थी, तो उसको बेचा कितने में था? तो 80% पर बेच दिया, यानी 20% छूट तो 80% पर बेच दिया, यानी 900 का 80% लेकर ही उसको बेच दिया। तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 98 72 720, जीरो की ये जीरो आ गई, तो 720 रुपये में उसको बेच दिया। अब एक छूट और है उसको, और वो वस्तु तब बेची थी उसने 648 पर, इसी पर एक छूट और है, वही छूट पूछी है कि वह छूट कौन सी है? दूसरी। तो 720 में बेचा एक छूट लेकर, और दूसरी छूट पर बेचा था उसने 648 पर। 648 ही है, हाँ। तो सबसे पहले देखिए रुपए में छूट कितनी है, तो 720 है, ये 648 है, इसको घटा लीजिए। 10 में से 8 को घटाइए तो 2, 1 बचा है, 11 में से 4 को तो 7, 6 में से 3 तो खत्म। 72 रुपये की छूट मिली, और ये कितने पर? तो 720 पर इंटू प्रतिशत, 100% से गुणा, दूसरी छूट निकल के आएगी कितनी है? अब 72 से एक बार में, और एक जीरो है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 10%, ये दूसरी छूट निकल के आ गई। ठीक है, दूसरी छूट है ये 10%। देखिए कहाँ पर है 10%, तो भाई ऑप्शन सी में है 10%। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सवाल है, आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या है? 1000 रुपये का एक रेडियो 10% के बट्टे पर मिलता है, यानी 1000 रुपये का एक रेडियो 10% की छूट पर मिलता है। दुकानदार नगद दाम देने पर बट्टा और देता है, यानी नगद पैसे देते हैं ना, तो एक बट्टा और देता है। अनिल के नगद दाम देकर उसे 855 रुपये में खरीदा, नगद भुगतान के बट्टे की दर क्या है? उसने नगद खरीदा था तो उसको एक छूट और मिली थी, वही छूट पूछी है कि कितने प्रतिशत की छूट मिली है। ठीक है, देखिए 1000 रुपये का एक रेडियो 10% बट्टे पर मिलता है, 10% बट्टे पर मिलता है, यानी कि 90% पर मिलता है वो, यानी कि 1000 का, अरे ये तो चल ही नहीं रहा। देखिए 1000 का 90% यानी 10% की छूट पर मिलता है, तो वो कितने रुपए में मिलेगा? यानी 90% पर ही मिलेगा, तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 9 इंटू 100, तो 900 रुपये में वह मिलेगा। ठीक है, 900 रुपये में मिलेगा। अब ये 900 रुपये उसने नगद दे दिए उसको, दुकानदार को, तो वह कह रहा है नगद देने के बाद वह 855 रुपये में उसको खरीद लेता है। ठीक है, तो एक छूट और मिली थी ना इसको, 900 पर एक छूट और मिलेगी, तभी तो वो 855 रुपये में खरीद के लाया था। हाँ, 855 में खरीदा, तो 900 और 855। अब इसमें देखिए छूट कितनी है, तो 45 रुपये की तो छूट है, और ये किस पर है? तो 900 पर। इस पर नहीं, इस पर तो वो खरीद के ले आया था उसको, इस पर छूट है 900 पर।
इंटू 100% से गुणा लगाइए। 45 दूना 90, 0, 20 पंजे 100, यानी कि 5% उसको और छूट मिली थी। किस पर? तो रेडियो पर। ठीक है, अब देखिए 5% ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? एक सौदागर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। सामान पर क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। तो पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात होना जरूरी है। तो सीपी माना क्रय मूल्य, सीपी है इसका 100 रुपये। 100 रुपये हमने मान लिया क्रय मूल्य। ठीक है, माना सीपी उसको 100 रुपये है। ठीक है, अब अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। एक सौदागर है, वह क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर अंकित करता है उसका मूल्य, यानी एमआरपी उसकी है, उस सामान की है 100 का 15% बढ़ाते हैं। तो कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%। 15% बढ़ाने का मतलब है 100 का अगर 15% बढ़ाएंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो 100 तो ये पहले थी, 15 और तो 115 रुपये उसका क्या हो गया? तो एमआरपी हो गया। इसका मतलब ये 15% बढ़ गई है। ठीक है, आगे यदि वह ग्राहक को 10% कमीशन देता है, सौदागर का लाभ प्रतिशत है, यानी कि वह सौदागर ग्राहक को 10% कमीशन देता है। कमीशन का मतलब वह छूट देता है 10% की। किस पर देगा वो छूट? अब क्रय मूल्य पर देगा या अंकित मूल्य पर देगा? तो अंकित मूल्य पर देगा। क्रय मूल्य पर क्यों देगा? क्रय मूल्य में मतलब वह खरीद के लाया था 100 रुपये में, इस पर थोड़ी देर छूट देगा, इस पर देगा छूट 115 पर 10% की छूट, यानी 115 10% छूट, तो 90% का माल निकालना है। ठीक है, अब चलिए इसको प्रतिशत को यहाँ पर लिख लेते हैं 100। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 9 तिया 27 की 7, 9 दूना 18 और 2 20। अब 2 से इसमें भाग लगाइए। 2 एकम 2 0 और 2 तिया 6 और 2 5 10, 103.5 के लगभग कुछ। ठीक है, यानी कि 10% छूट देने के बाद 115 रुपये की वस्तु 103.5 रुपये में पड़ी। ठीक है, अब 100 रुपये में तो उसको खरीद के लाया था और इस 103.5 में उसको बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो 3.5 निकल के आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 3 सही 1/2। ठीक है, अब देखिए 3 सही 1/2 3.5 है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन बी में है 3.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आ गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए सेम सवाल है, ऐसा अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, सेम वैसा ही सवाल है। पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मनीष अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 40% ही ग्राहक को कमीशन काट देता है। कमीशन यानी कि छूट दे देता है। उसका प्रतिशत हानि है, उसका प्रतिशत हानि है। हानि बतानी है प्रतिशत में कितनी है। मनीष अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। माल पर यानी कि माना वस्तु का सीपी 100 रुपये हमने मान लिया, वह अब 40% इस 100 रुपये पर 40% अधिक अंकित करेगा मूल्य। ठीक है, यानी एमआरपी, यानी 100 का 40% अधिक का मतलब है 40 रुपये। तो 100 रुपये तो वो पहले ही था 40 रुपये, और तो 140 रुपये में उसको अंकित कर दिया उस वस्तु का मूल्य। ठीक है, अब देखिए आगे, और 40% ही ग्राहक को कमीशन काट देता है, यानी 40% ही वो उसको छूट दे देता है। किस पर छूट देगा वो? तो इस पर देगा एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। तो 140 इंटू 40% जो छूट
तो 60% का मान ही निकालना है आपको। तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म। 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 84 रुपये। ठीक है, देखिए वस्तु का सीपी है 8400 और अब रह गया इसका 84। तो कितने रुपए की हानि हो गई इसको? तो 16, इसमें से इसको घटा लीजिए तो 16 की। और किस पर? तो 100 पर, इंटू 100%। 100 से ये 100 खत्म, तो 16% की इसको क्या होगी? तो ये होगी भाई साहब हानि। क्यों? 100 रुपये में वो इसको खरीद के लाया था और 84 रुपये में उसको बेच दिया, तो हानि नहीं होगी? हाँ हानि होगी ना। देखिए हानि कहाँ पर है? 16%, ऑप्शन सी में 16% है। आ गया दोस्तों समझ में क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अंतिम में। और देखिए और क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 पढ़िए भाई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 3960 तथा 3600 है। यदि 12% की छूट दी गई हो तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया था? कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया था अंकित मूल्य? और वो हो गया कितना? तो 3960 रुपये। ठीक है, देखिए 3960 तो विक्रय मूल्य है इसका और 3600 इसका क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है इसका 3600 और एसपी है इसका 3900 और छूट दी है इसने 12%। ठीक है ना। तो ये एसपी विक्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो छूट है 12%, इसका होल वैल्यू निकालिए। तो 4 दिया 12, 25 चुका 100, छूट है तो इसको घटाइए। 25 में से 3 को घटाइए तो 22/25। अब ये विक्रय मूल्य है ना, इस विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो सीपी प्राप्त हो जाएगा हमको। तो 22/25 है, इसको 25/22 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33। ठीक है, कितना बचा यहाँ? 3900 ये है क्या इसमें? 3960 है इसमें। ठीक है ना, 3960 है, ये 3900 आगे लिखा। देखिए 11 दूना 22, 11 तिया 33, कितना बचा यहाँ? तो 6 यहाँ पर है, 11 6 66 और 1 0। ठीक है, अब 2 से फिर काट दीजिए इसको, 2 18 बार में कट जाएगा, यानी 180 × 25 करिए अब, यानी सीपी निकल के आएगा इसका 180 × 25, 0 25 8 200 हासिल 20, 25 एकम 25 और 2 कितना हुआ? 0 25 8 200, 0 हासिल 20, 25 एकम 25 और 20 कितना हुआ? तो 45। देखिए सीपी पहले था 3600, अब था 4500। ठीक है, तो इसमें देखिए डिफरेंट कितने का है? तो 3600 और 4500 में घटा लीजिए इसको। 4500 में से 3600 को घटाइए तो आएगा आपका 900 रुपये। ठीक है, तो 900 बटा कितने पर? तो ये 3600 पर। 3600 से तो फालतू है ये 900, तभी तो 4500 है। इंटू 100% से गुणा लगा दीजिए। अब काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौका 36, 4 से इसको काटिए। 25% से बढ़ाया गया था वह मूल्य वस्तु का। ठीक है, आपका निकल के आ गया 25%। देखिए 25% कहाँ पर है? हाँ, तो ऑप्शन ए में है 25%। आपका करेक्ट आंसर है 25%। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 9 देख पढ़िए भाई। क्वेश्चन 9 में क्या है? एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ बताना उसको प्रतिशत में कितना है। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है, तो लागत मूल्य मान लेते इसका, माना लागत मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इस पर 25% अधिक मूल्य बिक्री मूल्य अंकित करता है, यानी एमआरपी इस पर एमआरपी 15% 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 125 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य छाप देता है वह दुकानदार। ठीक है, 100 का 25% निकालेंगे तो 25,
और 100 वो पहले थी, तो 125 होगी अब। ठीक है, 125 रुपये उस वस्तु का अब अंकित मूल्य है। आगे, और बिक्री के समय 10% की छूट देता है। बिक्री के समय अब ये MRP है, इस पर बेचेगा वो 10% की छूट पर बेचेगा तो 125 इंटू 90% का ही पैसा लेगा वो। ठीक है, प्रतिशत मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये बटा में लिख दिया है। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25 और 5 दूना 10, 25 नमा 225 और 225 बटा 2। इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ये खत्म। 112.5 पहले थी ये 100। ठीक है, अब 112.5 तो लाभ हुआ ना इसको, पहले 100 रुपये की थी, अब 112.5 की है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो 12.5 क्या हुआ इसको लाभ। ठीक है, ये प्रतिशत में 12.5% का लाभ होगा उसको। देखिए भाई 12.5% कहाँ पर है, तो हाँ इसमें 12.5% है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 का मतलब ये इतना ही है, 12 से 1/2%। इसको भी 12.5% कहेंगे और इसको भी 12.5% कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, ऑप्शन ए में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10। देखिए भाई 10वें क्वेश्चन में क्या है, साफ दिख रहा है ना स्क्रीन पर क्वेश्चन। पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। माना वस्तु, देखिए माना वस्तु का CP मान लेते हैं हम 100 रुपये है, ये मूल कीमत है, पहले 100 है, 100 रुपये की थी, 20% छूट पर खरीदी, तो वह इसने खरीदा कितने में था, तो 80% पर खरीदा उसने। देखिए CP 100 का 80% कितना, तो 80 होगा। हाँ, तो 80 रुपये में खरीद ली भाई उसने। अब कहा है सवाल में, उसने उसे खरीद मूल्य पर, अब ये 80 रुपये है ना, ये है खरीद मूल्य, अब इस पर उसने 40% बढ़ाकर बेच दिया। ठीक है, हाँ 40% बढ़ाकर बेच दिया, यानी कि SP 80 इंटू 40% बढ़ाकर का मतलब है 140% पर उसको बेच दिया। ठीक है, 140% पर उसको बेच दिया, तो प्रतिशत से 2 0 खत्म, 14 8 कितना, तो 112 है। ठीक है, 112 है। अब पूछा है सवाल में नया बिक्री मूल्य, ये नया बिक्री मूल्य है, नया मूल कीमत से, मूल कीमत कहाँ पर है, तो ये 100 रुपये है मूल कीमत, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिए रुपये में कितना अधिक है, इतना इसमें से, तो 100 और ये 112 है, तो 12 अधिक है। और किससे अधिक है ये, तो 100 से, इंटू 100% से गुणा लगा दीजिए। अब ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये प्रतिशत है, तो ये निकल के आएगा 12%। ठीक है, तो 12% अधिक है ये प्रतिशत में। देखिए 12% कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी में है 12%। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।